दो मुसलसल हार, दो मुसलसल इतवार। क्या पाकिस्तानी टीम अब करेगी पलट कर वार? रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ एशिया कप T20 का फैसला कुन मार्का आज होगा। ग्रीन शर्ट्स पुरअज़्म और जीत के लिए तैयार। खेल के दीवाने पुरजोश, पाकिस्तान की जीत की उम्मीदें बरकरार। सब कहते हैं भारत को हराओ, ट्रॉफी घर लाओ। फखर जबान साहिबजादा फरहान और शाहीन आफरीदी से अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को लगा ली। मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ICC क्रिकेट अकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि फाइनल में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। फैसला कुन मार्के में दबाव दोनों टीम्स पर एक जैसा होगा। एक सवाल पर कहा, हाथ ना मिलाना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। ट्रॉफी की रुनुमाई से मुताल्लिक सवाल पर बोले, वो प्रोटोकॉल्स पर अमल करेंगे, जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना ना आए। मैदान से बाहर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। भारतीय मीडिया के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एशिया कप T20 के फाइनल में पाक भारत टाकरा। मुंतजमीन ने हाउसफुल का ऐलान कर दिया। मुंतजमीन के मुताबिक 28,000 सीट्स वाले स्टेडियम के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। 14 सितंबर को होने वाला पाक भारत मैच 20,000 शायकीन और 21 सितंबर को होने वाला मैच 17,000 शायकीन ने देखा था। एशिया कप फाइनल के लिए दुबई पुलिस के हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। शायकीन के लिए उर्दू में जारी हिदायतनामे में कहा गया है कि शायकीन मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले स्टेडियम पहुंचे। एक टिकट पर सिर्फ एक बार दाखिला होगा, दोबारा एंट्री की इजाज़त नहीं। आतिशगीर मवाद, हथियार, लेज़र पॉइंटर और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। ट्राईपॉड, सेल्फी स्टिक और शीशे की अशिया पर भी ममनू करार। सियासी बैनर्स और गैर मंजूर शुदा बोर्ड्स लाने की इजाज़त नहीं होगी। मैदान में 6-0 का इशारा करने पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आए। ओपनिंग बैटर साहिबजादा फरहान को गन फायर सेलिब्रेशन पर तंबीह करके छोड़ दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत के बाद जुर्माना आयद किया। हारिस रऊफ ने भारत से सुपर 4 मैच के दौरान तमाशाइयों की बदतमीजी के जवाब में 6-0 का इशारा किया था। दौरान समाअत हारिस रऊफ ने इशारे से मुताल्लिक मैच रेफरी के सवाल के जवाब में कहा था कि वो सिर्फ शायकीन के लिए था, उसके अलावा कुछ नहीं। ICC क्रिकेट में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को भी कसूरवार करार दे चुकी है। उन पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इन जुर्मानों का बाज़ाब्ता ऐलान अब तक नहीं किया गया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और बैटर साहिबजादा फरहान के खिलाफ ICC की समाअत मुकम्मल हुए 24 घंटे से भी ज़ायद वक्त गुजर गया। ICC की जानिब से अब तक फैसले का ऐलान न किए जाने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सवाल उठा दिया। कहा, आपको अपना तवाज़ुन कायम रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त दरकार है। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 17 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक 26 और 27 सितंबर की दरमियानी रात फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक दरशा खेल ऑपरेशन में फितनाल खवारिज के मुल्ला नज़ीर ग्रुप के 7 से 10 खारजी जख्मी भी हुए। वीडियो में देखा जा सकता है कि फितनाल खवारिज के दहशतगर्द गार की जानिब भाग रहे हैं। हलाक किए गए फितना खवारिज के दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना महारत और बरवक्त कार्रवाई की बदौलत खवारिज के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। दहशतगर्दी की इफरीत को जल्द जड़ से उखाड़ देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन करके खारजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इलाका मकीनों की जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों का ज़बरदस्त खैर मकदम। एहलकारों के साथ जश्न मनाया। दशा खेल ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त बांग्लादेशी शहरी के तौर पर हुई है। उसके कब्जे से बांग्लादेश का शनाख्ती कार्ड, करेंसी और दीगर सामान बरामद हुआ। तहकीकाती हुक्काम का कहना है कि इससे कबल भी कार्रवाइयों में 2 से 3 बांग्लादेशी शहरी मारे जा चुके हैं। ये अफराद मुबैना तौर पर तबलीगी सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान गए थे, जहाँ शिद्दत पसंद ग्रोहों ने उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस मालूमात पर
बांग्लादेशी हुक्काम ने भी 2 अफराद को गिरफ्तार किया। सीनियर पुलिस अफसर बनू का पुलिस कंट्रोल पर एहलकारों के नाम इंतहाई अहम पैगाम सामने आ गया। बनू के सीनियर पुलिस अफसर ने कंट्रोल पर मैसेज देते हुए एहलकारों का हौसला बढ़ाया। कहा, तालिबान तक बनू पुलिस का पैगाम पहुंचा दें कि उन्होंने जो करना था अब तक कर लिया। आज तक बनू पुलिस दिफा कर रही थी, अब पुलिस मैदान में आ गई है। आज से तालिबान आगे और पुलिस उनके पीछे होगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में कुरंगी रोड पर इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग से सास और बहू जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस, वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में वज़ीर दिफा के पीछे बैठी खातून सरकारी वफ़द का हिस्सा नहीं थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी वफ़द की नशिस्तों से मुताल्लिक़ सवालात का नोटिस लिया। तर्जुमान के मुताबिक वफ़द की फहरिस्त नायब वज़ीर आज़म के दस्तखतशुदा लेटर ऑफ क्रेडेंस में दर्ज है। वज़ीर दिफा के पीछे खातून की मौजूदगी वज़ीर खारजा की मंजूरी से नहीं थी। दरियाए सिंध में कोटरी बराज पर पानी की आमद में कमी आना शुरू। गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान बहाव में 8,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड। बहाव कम होकर 4,12,000 क्यूसेक पर आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटरी बराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पंजाब काम कर रहा है, बाकी लोग तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। मरियम नवाज का एक बार फिर नाम लिए बगैर हरीफों पर वार। कहा, सैलाब से 25 शहर मुतासिर हुए, हुकूमत ने 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। थर्मल कैमरों, AI और जदीद टेक्नोलॉजी से रेस्क्यू ऑपरेशन मॉनिटर किया। कभी ऐसे मनाजिर किसी दूसरे सूबे में नहीं देखे। सैलाब सर्वे मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब में कहा, वो कई रातें जागी हैं, जहां उनकी ज़रूरत थी वो पहुंची हैं। ये कहना बहुत आसान है कि वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। काम करोगे तो कैमरे के सामने आओगे। जो काम होता है वो सर चढ़ कर बोलता है। बाकी कोई एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर रहा। तनकीद सिर्फ पंजाब पर हो रही है, वो इसलिए कि काम सिर्फ पंजाब में हो रहा है। वज़ीर आला ने सैलाब में काम करने पर रेस्क्यू टीम्स और अपने वुज़रा को शाबाश भी दी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दर्जनों बस्तियां अब तक ज़ेरे आब। पानी में कमी के लिए नौराजा भट्टा बंद के शगाफ भरने का काम जारी। शगाफ की मरम्मत से जलालपुर पीरवाला और मोटरवे के अतराफ में पानी की सतह में कमी। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक, M5 मोटरवे 16वें रोज तक बंद। मोटरवे हुकाम का कहना है कि पानी कम होने पर ही मोटरवे की मरम्मत और बहाली होगी। गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जारी। बहावलपुर में सैलाब के जमा पानी में डूबकर 2 लड़कियां जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से होने वाले नुकसानात के जायजे पर जामे रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने की हिदायत। मोटरवे M5 के सैलाब से मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इक़दामात तेज़ करने का हुक्म। UN जनरल असम्बली से खिताब के बाद वीडियो लिंक पर इजलास में कहा, जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, KMC ने शहर की 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। 2 माह में शहर की तमाम सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल करेंगे। मॉडल कॉलोनी की सड़क KMC तामीर कर रही है। मलीर हॉल मॉडल कॉलोनी रोड के लिए रकम मख्तस कर दी गई है। प्रेडी स्ट्रीट का काम आज मुकम्मल होगा। शारा फैसल के कुछ हिस्सों पर भी काम होगा। कराची वालों को जवाबदेह हैं, शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। NQM को पैगाम है, इस्लामाबाद से काम नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रात नहीं कई दिन कराची आएँ। वज़ीर आज़म कराची के लिए फराख दिली दिखाएं। पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा, आवाम की आवाज़ ना दबाई जाए। तहरीक इंसाफ मांग रही है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, हिम्मत हारे बगैर मुल्क को आगे लेकर जाना है। PTI क़यादत हकीकी आज़ादी के लिए जेल में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी है। अली अमीन ने कहा, वो अदलिया से बानी PTI और उनकी अहलिया के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं। रहनुमाओं के खिताब के दौरान कारकुनों ने स्टेज की जानिब बोतलें फेंकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारे भी लगाए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के जलसे पर रद्द अमल। कहा, बदतमीज़ी की दवा खुद इस्तेमाल करके मज़ा तो आ रहा होगा। जूतियों में दाल बटनी शुरू हो गई। पूरे पाकिस्तान से हाजिरियां लगवाने के बावजूद जलसा गाह में पुरसोज मनाजिर हैं। आज़मा बुखारी ने तंज करते हुए कहा, PTI की जलसा गाह में 15 से 20 लाख लोग गिन लें। पीपल्स पार्टी के फ्लैगशिप मंसूबे सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों और ठेकों में शफाफियत को लेकर संगीन सवालात सामने आ गए। वर्ल्ड बैंक की 28 अरब रुपए की फंडिंग वाले मंसूबे के पहले फेज में 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स की तकसीम का मंसूबा था। गैर मुल्की कंपनी ने फी यूनिट सोलर किट की लागत $151 बताई, मगर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में असल कीमत $50 से कम होने का इंकशाफ। गैर मुल्की कंपनी ने सोलर DC फैन भी इंपोर्ट करना था, मगर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में रद्दबदल करके पाकिस्तान में तैयार पंखे तकसीम किए गए और मुबैना जाली इंपोर्ट दस्तावेजात पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस भी क्लेम किए गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल पहली बार सिंध सोलर मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों से जुड़े अहम हक़ाइक़ सामने ले आए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई, मुताल्लिक़ा दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। पंखों की दरामद से मुताल्लिक़ बोले, अगर जाली दस्तावेजात बनाकर गलत इंपोर्ट दिखाई गई है तो सिंध हुकूमत इंक्वायरी करके मामला सामने ले आएगी। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में फौरी 50 रुपए इजाफे का मुतालबा कर दिया। 1 अक्टूबर तक कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न करने की सूरत में वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। मस्तूम के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज से बहाल होगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। पेशावर से कोयटा के लिए भी जाफर एक्सप्रेस आज रवाना होगी। कराची से कोयटा आने के लिए बुलान मेल भी रवाना हो गई है। 23 सितंबर को दश्त में धमाके के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई थी। नौशकी के इलाके गरीबाबाद में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। यमन के हूसियों ने LPG टैंकर और उसके अमले को रिहा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, टैंकर के 27 रुकनी अमले में कैप्टन मुख्तार समेत 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली शामिल हैं। जहाज और पाकिस्तानियों समेत अमले के तमाम अरकान यमन से बाहर हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि अमला यरगमाल बना लिया गया था। हमने हर ऑप्शन इस्तेमाल किया ताकि अपने लोगों को वापस लाया जा सके। सिक्योरिटी इदारों ने मुसलसल मेहनत से रहाई मुमकिन बनाई। इदारों ने दिन रात एक किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कौम ने एक बार फिर साबित किया कि हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह से यमन जा रहा था। LPG टैंकर पर इसराइली ड्रोन से हमला किया गया था, जिसमें 24 पाकिस्तानी सवार थे। इसराइल अपनी जारहाना कार्रवाइयों से मशरिक़ वस्ता को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब। कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल ईरान, कतर, लबनान, शाम, यमन और इराक़ में जारिहत कर रहा है। मगरबी ममालिक की ईरान पर पाबंदियाँ दोबारा लगवाने की कोशिशें गैर कानूनी हैं। रूस और भारत के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी को कोई ख़तरा नहीं। रूस पर नेटो यूरोपीय ममालिक के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा बनाने का इल्ज़ाम गलत है। रूस के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। रूस यूक्रेन तनाज़े की दयानतदाराना अमन बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने दुनिया भर में तैनात आला फौजी क़यादत को आइंदा हफ्ते इजलास के लिए तलब कर लिया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजलास में जनरल्स और एडमिरल्स की बड़ी तादाद शरीक होगी। इम्कान है कि कौमी दिफाई हिकमत अमली और फौजी क़यादत की तादाद में मुमकिना कमी जैसे मौज़ूआत पर बात होगी। एक अहलकार का कहना है कि इजलास के दौरान कोई हैरान कुन ऐलान भी सामने आ सकता है। अमरीका के फौजी दस्ते दुनिया भर में तैनात हैं, जिनमें जनूबी कोरिया, जापान और मशरिक़ वस्ता जैसे खित्ते शामिल हैं। इन दस्तों की कमान 2, 3 और 4 स्टार जनरल्स और एडमिरल्स के पास है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर दिफा की जानिब से जर्नैलों की तलबी पर कहा कि जर्नैल जब नए वज़ीर जंग से मुलाकात करेंगे तो ये शानदार होगा। भारतीय रियासत तमिलनाडु में भगदड़ से 36 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वाक़या तमिल फिल्मों के अदाकार विजय की सियासी जमात की रैली के दौरान पेश आया।
मकबूजा लद्दाख में रियासती हैसियत के मुतालबे पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद कर्फ्यू, इश्तियाल अंगेजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मकामी रहनुमा और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। लेह में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल, 2 दिन के लिए तालीमी इदारे भी बंद। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई, रिहायशी इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों और खैमों पर बमबारी। शुमाली गजा में मीडिया से बात करने वाली निहत्ती खवातीन और बच्चों पर ड्रोन हमला, एक ही खानदान के 11 अफराद समेत 90 फलस्तीनी शहीद, 14 में फलस्तीनी सहाफ़ी भी शामिल। गजा में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 252 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा जंगबंदी मुआहिदा जल्द होने का दावा। हमास का कहना है सदर ट्रंप का कोई मंसूबा अभी तक नहीं मिला। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। बरतानिया के शहर लिवरपूल में फ़लस्तीन मार्च, मुजाहिरीन का इसराइल से तिजारत रोकने का मुतालबा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में सैकड़ों अफराद की एहतजाजी रैली में इसराइल के बॉयकॉट का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए सड़कों पर निकले, गजा जंगबंदी का मुतालबा किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में इंसानी टावर बनाकर गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। जनूबी कोरिया में भी एहतजाज, मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तस्वीर को जूते मारकर गम और गुस्से का इजहार किया। दो खवातीन इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश में हलाक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती में सवार 100 अफराद बरतानिया जाने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांस की साहिली पट्टी के करीब दोनों खवातीन दिल का दौरा पड़ने से हलाक हुई। दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर रेड कार्पेट स्मार्ट कॉरिडोर, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर मबनी मुसाफिरों का कॉरिडोर। पासपोर्ट या बोर्डिंग पास के बगैर इमिग्रेशन चंद सेकंड्स में मुकम्मल। स्मार्ट कॉरिडोर से बैक वक्त 10 मुसाफिर गुजर सकते हैं। हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट के तमाम टर्मिनल्स में स्मार्ट कॉरिडोर का मंसूबा है। जर्मनी में पाकिस्तानी निजात राजा रेहान का कारनामा, डॉयचे मास्टर शाफ्ट मास्टर क्लास में राजा रेहान ने कांसी का तमगा जीत लिया। 30 साल से कम उम्र 80 किलोग्राम कैटेगरी में राजा रेहान ने कांसी का तमगा जीता। और मशहूर सूफी बुजुर्ग शायर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स की तैयारियां, कोट मिठन में मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू। ख्वाजा गुलाम फरीद को अरबी, फारसी, उर्दू और सराइकी समेत 7 ज़बानों पर उबूर था।